हाय, मैं आज बताऊंगा लिक्विडिटी क्या होता है। पहला, लिक्विडिटी में दो टाइप के लिक्विडिटी होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी ग्रैब और एक होता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी ग्रैब उसे कहते हैं जो रिटेलर्स और ट्रेडर्स को फंसाता है, उनको गलत इशारा बताता है और उनको कब्जे में ले लेता है। लिक्विडिटी स्वीप वो होता है कि एक परफेक्ट डायरेक्शन बताता है, यानी कि अप ट्रेंड, जैसे कि अप ट्रेंड में जैसे कि यहाँ से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये जो अप ट्रेंड है इसमें से जो सबसे ऊपर लेवल होगा, अभी जैसे कि मैं आपको पहला लेवल बताता हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब कब होता है? जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और ये मार्केट का हाई है, ये मार्केट का लो है और मार्केट सडनली नीचे को गिरता है। अब जैसे कि ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है, मार्केट नीचे गिरेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। सपोर्ट में जैसे कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे था तो लोगों ने बाय करना चालू किया, हो सकता है यहाँ से भी लोग बाय करना चालू करें। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट पहले लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अब ग्रैब कैसे करेगा? ये नीचे आएगा, ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे वो अपना नाचते रहेगा यानी मैनिपुलेट करेगा साइडवेज, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। मार्केट बाजू में ही चलता रहेगा। फिर यहाँ पे एक कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होगा। यदि ऊपर जाना होगा तो बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, नीचे जाना होगा तो बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होगा। बुलिश यानी ऊपर, मार्केट का ऊपर जाना, बेरिश यानी मार्केट का नीचे जाना। यदि यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, जैसे कि एक ग्रीन रेड कैंडल और एक बड़ा ग्रीन कैंडल, तो वो होता है बुलिश। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसे जो होता है इसे कहते हैं ग्रैब। ग्रैब का दूसरा मीनिंग भी होता है, जैसे कि समझ जाओ मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अपना हाई बना दिया, ऑल टाइम हाई। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया और जैसे ही नीचे आएगा को हो सकता है यहाँ पे एक, मतलब होगा नहीं, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल होता है। ये बॉक्स थोड़ा बड़ा बन गया, इसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे एक है सपोर्ट लेवल। यहाँ से मार्केट लोग क्या करेंगे? यहाँ से बाय करेंगे क्योंकि यहाँ सपोर्ट लेवल है। मार्केट क्या करेगा? मार्केट जैसे ही सब लोग बाय करेंगे, बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो उनका स्टॉप लॉस हंट करेगा। या तो बायर्स के पैसे सारे चले गए, बायर्स का पैसा जाना यानी सेलर्स स्ट्रांग होना, तो यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप, एक सेकंड। लिक्विडिटी स्वीप भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है, पर हम इसे बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग कन्फर्मेशन लेते हैं। जैसे कि समझ जाओ ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या होगा? मार्केट जाएगा, अपना करतब दिखाएगा। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर अपना ऑल टाइम हाई बना दिया। अभी यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो थोड़ा ऐसे ड्राइंग करूँगा, एडजस्ट कर लेना। यहाँ मार्केट क्या करेगा? अब ऑब्वियसली मार्केट, एक सेकेंड, ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से नीचे तो आएगा ही, तो नीचे आएगा 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 और क्या करेगा? यहाँ पे लिक्विडिटी सूट करेगा, यानी जैसे कि ग्रैब में यहाँ कंसोलिडेशन होता है, साइडवेज चलता है मार्केट। जहाँ साइडवेज नहीं चलेगा, यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल फॉर्म करेगा। फिर हो सकता है यहाँ पे यदि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे सीधा तो नहीं जाएगा, थोड़ा ऐसे ऐसे होके जाएगा। और यदि बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। बट इसको हम देखेंगे कैसे? समझ जाओ ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये मार्केट ऊपर गया गया गया, फिर नीचे आया। तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट को नहीं देखना है, हमें स्विच करना है 5 मिनट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें शिफ्ट होना है। मार्केट एक अच्छा सा बेरिश, जैसे कि बहुत अच्छा मार्केट होगा
एंट्री चाहिए तो एंट्री भी मिल जाएगी अच्छी खासी। समझ जाओ यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फिर ऐसे आया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। यहाँ हो सकता है मोस्ट ऑफ लोगों का सेलिंग का हो, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया तो यहाँ पे सेलर्स आए। देखो ये जैसे कि सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो जब वापस ऊपर जाएगा तो लोग सेलिंग करेंगे। पर मार्केट क्या करेगा, सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गए। जैसे कि सेलर्स लोग सेल करेंगे तो इधर तक का टारगेट रखेंगे और उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। जो लोग 1:2 का फॉलो करते हैं उसका स्टॉप लॉस हंट करेगा। अब हंट करेगा, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा था, बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया, सेलर्स में कन्वर्ट हो गया। सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करेगा, बायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सेम यहाँ पे यदि इसको हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ से भी लोग बाय करेंगे। बाय करने के बाद यहाँ पे जो बायर्स का स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हंट होगा। तो स्टॉप लॉस, बायर्स का स्टॉप लॉस हंट होने के बाद वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सेकेंड, सेलर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो अपन कन्वर्ट खाली हमें वही नहीं देखना है, हमें मार्केट की साइकोलॉजी देखनी है। साइकोलॉजी के साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हो सके, यदि बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे यदि ज़्यादा बायर्स हुए, जैसे कि हम लोग गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम में ट्रेड करते हैं, यदि बायर्स ज़्यादा हुए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो यहाँ पे हंट करके नीचे गिरेगा, या फिर अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा, या फिर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड यानी पूरे दिन का जो ट्रेंड होगा यदि ऊपर की तरफ हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमारा हुआ लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी क्लियर होता है। अभी हमारा टॉपिक आता है टाइम फ्रेम, ये इसको इग्नोर करना, गेमिंग स्लिप्स लगा रखा है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बहुत अलग अलग टाइम के टाइम फ्रेम्स होते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम का काम भी अलग अलग होता है। जैसे एक सेकंड को, जैसे कि हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत से लोग, जैसे कि आपको यदि कोई स्ट्रेटजी आती है तो स्ट्रेटजी को आप हो सकता है जो की लेवल्स होते हैं, जैसे कि हमने लिक्विडिटी सिखाया, आगे हम लोग सीखेंगे एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और भी वगैरह वगैरह सीखेंगे। वो सब हम इस टाइम फ्रेम में हम लोग कवर करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या होता है, हर घंटे एक ऐसा नया कैंडल देखने को मिलेगा जो हर 1 घंटे में नया नया कैंडल बनता रहेगा, वो होता है 1 आवर। और सारे जितने भी टाइम फ्रेम में जितने भी टाइम्स आते हैं सबका यही मतलब होता है। यदि 5 मिनट का कैंडल है तो हर 5 मिनट में एक नया कैंडल बनेगा। 1 आवर का कैंडल है, 1 आवर में एक नया कैंडल बनेगा। 1 डे का कैंडल है तो हर दिन एक नया कैंडल बनेगा। ये हो गया। अगला आता है 4 आवर टाइम फ्रेम, एक सेकेंड। दूसरा हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम, दूसरा हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम, और एक हो गया 1 डे टाइम फ्रेम। चलो 1 आवर टाइम फ्रेम। मार्केट में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यदि हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में यदि कुछ चीज़ें नोट कर रहे हैं तो कंफर्मेशन के बाद हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लेना है। एक सेकंड ब्रो, हाँ 4 आवर टाइम फ्रेम। यदि 4 आवर टाइम फ्रेम जैसे कि बताया कि हर 4 घंटे में एक नया कैंडल बनता है, ये कैंडल जो है इसको बनने में 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा जैसे ही ख़त्म होगा एक नया कैंडल बनना चालू हो जाएगा। तो यदि आप 4 आवर के कैंडल में अपने की लेवल्स जो होते हैं यदि मार्क करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ट्रेड होगा वो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लोगे। समझे? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आप ये जो पेयर्स होते हैं फॉलो ना करो तो खेल ख़त्म है, लॉस झेलना पड़ेगा।
15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये दो जो होते हैं ये इतने नेसेसिटी नहीं होते, इस पे बहुत से फेक आउट्स आते हैं। फेक आउट्स यानी जो मार्केट होता है ट्रेडर्स और रिटेलर्स को ट्रैप करता है, फंसा लेता है अपने जाल में, उनके स्टॉप लॉसेस हंट करेगा, मार्केट में पैसा चला जाएगा, हमारा लॉस किसी और का प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये तो ज़रूरी नहीं है, पर हाँ यदि 5 आवर के टाइम फ्रेम में यदि आप कुछ की लेवल मार्क्स करते हो तो ये ज़रूरी है कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लें, या फिर नहीं लेंगे तो भी चलेगा। 1 डे टाइम फ्रेम ये सबसे बड़ा टॉपिक है। 1 डे टाइम फ्रेम में क्या होता है, जो एक दिन का पूरा कैंडल होता है, एक कैंडल गलत बन गया, हाँ समझ जाओ ये 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल है। इसमें हम क्या करेंगे, यदि मैं अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से बताता हूँ, जो 1 डे का कैंडल होता है इसका हाई और लो मार्क करें, फिर हमें स्विच करना है 15 मिनट या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में। इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे कि हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में की लेवल मार्क करते हैं, 5 मिनट के कैंडल में हम लोग ट्रेड लेते हैं, वैसे इसका एक स्टेप होता है। 1 डे का कैंडल हमने मार्क किया, उसके अंदर का जो हिसाब होगा, यानी कि जो हम लोग ट्रेड के लिए जो अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, 1 डे के कैंडल से हमें ट्रांसफ़र होना है, यानी कन्वर्ट होना है 1 आवर के कैंडल में, जहाँ पे ये मार्केट के बाद जो कुछ भी होगा वो 1 आवर के कैंडल में होगा। शिफ्ट करना है आपको, ये जो होता है ये होता है ट्रेंड लाइन। ये आपको टूल मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग्स में, और आप जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आएगा, डेट्स इट। ये होगा हमारा ट्रेड कन्फर्मेशन वाला टाइम फ्रेम। ये होगा की लेवल मार्क करने के लिए, ये होगा हमारा कन्फर्मेशन यानी समझ जाओ मार्केट नीचे आया है, हमें कुछ ट्रेड लेना हो तो हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है, बुलिश का या बेरिश का। और जैसे कि ये प्रीवियस डे 1 डे कैंडल होगा, पर यदि समझ जाओ आज हम आज ट्रेड कर रहे हैं तो हम कल का यानी बीते हुए कल का 1 डे का कैंडल लेंगे, और मार्केट के अंदर इधर भी जो चल रहा होगा वो आज का टाइम फ्रेम होगा, यानी आज जो ट्रेड्स चल रहे हैं वो हो गए। तो समझ जाओ मार्केट आज के दिन में यदि नीचे आया तो प्रीवियस डे के हिसाब से देखें तो ये सब प्रीवियस डे में इतना लो गया था, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल में पिछले दिन क्या हुआ, सपोर्ट लेवल में टच करते ही बायर्स लोग थोड़े एक्टिव हो गए। ये जो डंडी देख रहे हो ना, ये मार्केट नीचे आ रहा था पर बायर्स लोगों के कब्जे में आके मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, यानी कि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसको छूते ही ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। जैसे ही यहाँ मार्केट आएगा कुछ कन्फर्मेशन कैंडल्स बनाएगा, यदि ज़रूरी नहीं है कि नीचे आया तो ऊपर ही जाएगा वापस। यदि बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगा। और सेम इधर यहाँ पे एक बड़ा सा सपोर्ट लेवल है। यहाँ क्या किया मार्केट, पिछले दिन में मार्केट जब यहाँ सबसे ऊपर गया तो ऊपर ये सपोर्ट लेवल को छूते ही, सपोर्ट लेवल कभी अपने आप नहीं बनता है, वो मार्केट बनने के बाद बनता है। तो यदि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ पे कैंडल ख़त्म हुआ, यानी कि यहाँ पे एक दिन ख़त्म हुआ, पूरा एक दिन इतने में ख़त्म हो गया, तो समझ जाओ यहाँ से यदि मार्केट नीचे गया है तो ये होगा रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे भी अपने सेम रूल अलाउ फॉलो करेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मार्केट रेजिस्टेंस को छू के वापस नीचे आए, यदि यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वह हमने क्या अभी तक सीखा, 1 डे का कैंडल जो बीता हुआ कल है उसका कैंडल लें, उसमें हम लोग ट्रांसफ़र हो गए 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा चल रहा होगा आज का कैंडल चल रहा होगा, उसमें हम लोग लेंगे कन्फर्मेशन कहाँ पे लेंगे, ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब मार्केट बीच में चल रहा हो, बीच में यानी कंसोलिडेट हो रहा हो, तो ट्रेड ना ले। ट्रेड लोगे
तो भारी नुकसान देखने को मिलेगा। और ध्रुव भाई, थोड़ी आवाज़ को इग्नोर करना भाई, घूम के आया इसीलिए। तो हमने हमारा ये चीज़ 2 चीज़ क्लियर हुआ। 1 डे टाइम फ्रेम में जो बीता हुआ कल है उसका कैंडल, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे मार्केट किस तरीके से ना सॉरी एक सेकंड। तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या देखेंगे, मार्केट किस तरीके से नाच रहा है, नाच भी रहा है तो कैसे नाच रहा है, और जिस तरीके से नाचने से उसका क्या होगा वो यहाँ पे बताएगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, जो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है हम इसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। और हमने यहाँ क्या सीखा, यदि हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ नोट कर रहे हैं तो ट्रेड कब लेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए 5 मिनट टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम का बटन चेंज करने का आता है नीचे के साइड में, नीचे के यानी ये मेरी जो उंगली है ना, इस साइड में कहीं आएगा, इधर 5M लिखा हुआ आएगा, उधर से आप चेंज कर सकते हो। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा होगा, मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा होगा। यदि समझ जाओ, अपने बीच में से स्टार्ट करते हैं। यदि मार्केट अप ट्रेंड में हुआ तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो क्या होता है, एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो ट्रेंड बताता है। जैसे कि ये हमारा हायर हाई हुआ, ये हायर लो हुआ, फिर यहाँ से मार्केट एक नया हाई बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट अपने पहुँचा टॉप पे। तो अभी के लिए अब इतना रहने देते हैं। यदि ये है बुलिश स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर उसका उल्टा होगा, जैसे कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और ऐसे करते करते मार्केट नीचे सपोर्ट लाइन पे आएगा। अब यहीं पे जो सेम चीज़ है वही हम देखेंगे, मार्केट कैसे नाच रहा है, कैसे नाच रहा है इन दिस सेंस, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बुलिश या फिर बेरिश। बुलिश हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, पर कैसे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा। सेम हियर, यहाँ पे यदि मार्केट सपोर्ट लाइन पे आ गया, ये सॉरी हाँ, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया है। यदि मार्केट सपोर्ट एरिया के नज़दीक है, मार्केट यदि ऐसे 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 साइडवेज चल रहा है, जिसे हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं, यदि कंसोलिडेट कर रहा है तो ट्रेड मत ही लेना। यदि कंसोलिडेशन का एक दूसरा रास्ता भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यदि कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहाँ ट्रेड बिल्कुल ना लें। यदि नॉर्मल लिक्विडिटी, ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब, जहाँ बहुत सारे ट्रेडर और रिटेलर जो पैसा लगाते हैं मार्केट में वो फंस जाते हैं। बहुत से लोगों का ये सपोर्ट लाइन पे यहाँ बायर्स लोगों का एसएल हंट होता है, मार्केट फिर अपना करतब दिखाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ट्रेड ना ही ले। लिक्विडिटी स्वीप जैसी चीज़ हो, यानी कि जैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और ऐसा कुछ फॉर्म करता है, यानी कि यहाँ ज़्यादा साइडवेज तो हो नहीं रहा है, यदि नॉर्मल ऐसा होता है, हो सकता है इधर 2 कैंडल फॉर्म हो जिससे पता चल जाए मार्केट बुलिश है या बेरिश, तो हम लोग इस पर ट्रेड ले सकते हैं। पर ये अभी बात की बात है, ये मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा। तो टॉपिक पे आते हैं। यदि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो ट्रेड हमें बिल्कुल नहीं लेना है। मार्केट सेम यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो, वरना नहीं। यदि कंसोलिडेट कर रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है। या तो हमें कोई एक अच्छा कैंडलस्टिक, चाहे तो वो बुलिश हो या तो बेरिश हो, तो बुलिश हुआ तो हमें बाय करना है, बेरिश हुआ तो हमें सेल करना है। सेम ही है, कंसोलिडेट यदि नहीं हो रहा, यदि बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है तो बाय करना है, बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है तो सेल करना है, बात ख़त्म। तो अभी हमने कवर किया है लिक्विडिटी। अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। लिक्विडिटी में होता है लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी ग्रैब यानी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया में आके ऊपर नीचे करतब दिखाए तो ट्रेड नहीं लेना उधर। ग्रैब यानी पकड़, यानी फंस जाना वहाँ पे। अभी जैसे कि ये पेन एक ट्रेडर है,
ये बाजार रहा था नीचे सपोर्ट लेवल पे, जैसी मार्केट आया ये पेन ने बाय कर दिया। मैंने ये पेन को पकड़ दिया, इसकी गर्दन मरोड़ दी मैंने, ये फंस गया, अब जाएगा नहीं। एक गर्दन मरोड़ के रखी है, सारे पैसे मेरे को मिल गए, यानी कि ये पेन यहाँ फंस गया। मार्केट में पैसा जाएगा तो मार्केट तो फिर भाई, जैसे कि पेन का लॉस हुआ है, यदि इसका लॉस हुआ है तो इसका पैसा किसी ना किसी और ट्रेडर को मिलेगा, जो इसका लॉस हुआ है वो किसी का प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप एकदम सिंपल है, यदि समझ जाओ, अरे यार, जैसे ही समझ जाओ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया है। मार्केट मस्त बुलिश चल रहा था, फिर सपोर्ट जैसी लाइन, जैसी रेजिस्टेंस लेवल आया, एक अच्छा सा बिना कंसोलिडेशन किए, जैसे कि कंसोलिडेशन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपल ऊपर गया नीचे आया। और इसमें भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेड लेने के, जो कि हम लोग बाद में कवर करेंगे, पर इस वीडियो में मैं सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ। आगे जाके हम लोग सीखेंगे कि इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। तो यदि मार्केट यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर फाइंड करता है तो ऊपर जाएगा, बेरिश स्ट्रक्चर फाइंड करता है तो नीचे आएगा, सिंपल। अगला है टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम में जो है